अक्सर ये सवाल हम सबके मन में आता है ना, कि क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई है या फिर हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब एक बहुत पुरानी और दिलचस्प कहानी किस्मत के 5 दीनार में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। और देखिए, ये कोई नया सवाल नहीं है। सदियों से लोग इस पर सोचते आए हैं। ये कहानी किस्मत और हमारे फैसलों के इस उलझे हुए रिश्ते पर एक कमाल की रोशनी डालती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां एक मुसाफिर एक ऐसे मोड़ पर रुकता है जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। तो मिलिए हमारे कहानी के हीरो अहमद से, एक बहुत ही नेक दिल मुसाफिर। सोचिए, चारों तरफ बस रेत ही रेत है और वो अपने वफादार घोड़े पर एक लंबे अकेले सफर पर निकला हुआ है। और फिर अचानक रेगिस्तान की उस गहरी खामोशी में एक पाक आवाज गूंजती है, अजान की आवाज। ये नमाज का बुलावा था और अहमद के लिए ये सफर में एक ठहराव का इशारा भी था। अहमद उस आवाज के पीछे पीछे चलता है और उसे रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा नज़ारा दिखता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। एक खूबसूरत मस्जिद जो हरे भरे बाग बगीचों से घिरी हुई थी, बिल्कुल किसी नखलिस्तान की तरह सुकून देने वाली। अब देखिए, अहमद का इरादा बड़ा सीधा और नेक था। उसे नमाज पढ़नी थी, तो उसने पास में बैठे एक आदमी जिसका नाम अमन था, उससे कहा कि भाई जरा मेरे घोड़े का ध्यान रखना। और मनी मन ये भी सोच लिया कि जब वापस आऊंगा तो इस मदद के बदले अमन को कुछ इनाम भी जरूर दूंगा। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, अहमद की इस नेक नियति का एक इम्तिहान होने वाला था। यहीं पर भरोसे और लालच की एक कशमकश शुरू होने वाली थी। तो अहमद ने क्या किया, उसने अमन पर पूरा भरोसा किया। अपना घोड़ा और जो उसकी कीमती काठी थी वो उसे सौंप दी। और जैसे ही अहमद नमाज के लिए मस्जिद के अंदर गया, बस अमन के दिल में लालच आ गया। पलक झपकते ही उसने वो कीमती काठी चुराई और वहां से रफू चक्कर हो गया। अब सोचिए अहमद की हालत। जब वो सुकून से नमाज अदा करके बाहर आया तो देखा कि वहां ना तो अमन था और ना ही उसके घोड़े की काठी। उसका तो दिल ही बैठ गया। इस वीरान जगह पर वो बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आने वाला है। क्या वो काठी हमेशा के लिए खो गई, या ये किस्मत के किसी बड़े खेल की बस एक शुरुआत थी? जाहिर है बिना काठी के घोड़े पर सफर करना तो नामुमकिन था। तो अब अहमद के पास कोई चारा नहीं था। उसने पास के बाजार की तरफ रुख किया, ये सोचकर कि चलो एक नई काठी ही खरीद लेते हैं। और जैसे ही वो बाजार में पहुंचा, दुकानों को देख रहा था, अचानक उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी और वो बस देखता ही रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, ये तो उसी की काठी है। वही काठी जो कुछ देर पहले चोरी हुई थी, वो अब उस दुकान पर बिकने के लिए रखी थी। हिम्मत करके वो दुकानदार के पास गया और पूछा, भाई इसकी क्या कीमत है? दुकानदार का जवाब था, 5 दीनार। अहमद की हैरानी देखकर दुकानदार बोला, अरे साहब, कुछ घंटे पहले ही एक आदमी आया था और मुझे ये 5 दीनार में बेच कर गया है। और अहमद फौरन समझ गया, ये वही चोर अमन था। और बस इसी पल में इस कहानी का सबसे गहरा, सबसे अहम सबक छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक चोरी और इत्तेफाक की कहानी नहीं है दोस्तों, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। जैसे ही अहमद ने 5 दिनार सुना, उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे फौरन याद आया, अरे मैंने तो मन में यही सोचा था कि अमन को इनाम में ठीक 5 दिनार ही दूंगा। तो देखिए बात कितनी अजीब है। वो 5 दिनार वो अमन की किस्मत में लिखे थे, वो उसे मिलने ही थे किसी भी हाल में। लेकिन उसे हासिल कैसे करना है, ये चुनाव अमन का था। वो चाहता तो ईमानदारी से एक तोहफे की तरह ले सकता था, या फिर जैसा उसने किया, बेईमानी से चोरी करके। मंजिल तो एक ही थी, 5 दिनार, पर रास्ते 2 थे। तो यही है इस पूरी कहानी का सार, इसका सबसे बड़ा सबक। जो हमारी किस्मत में है वो हम तक पहुंचकर ही रहेगा। सवाल बस इतना सा है कि हम उसे पाने के लिए रास्ता कौन सा चुनते हैं, सही और जायज तरीका यानी हलाल रास्ता, या फिर गलत और बेईमानी का रास्ता जिसे हराम कहते हैं। तो ये कहानी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है ना, कि जब किस्मत हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है तो हम उसे कैसे अंदर बुलाते हैं, ईमानदारी के साथ दरवाज़ा खोलकर या फिर किसी और तरीके से।
और ये फैसला हर इंसान को खुद ही लेना पड़ता है।